फैमिली लिलिएसी में इससे पहले हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार के प्लांट फैमिली लिलिएसी में पाए जाते हैं और स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसी होती है। उसके बाद कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट इस फैमिली में पाए जाते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर में हमेशा शुरुआत करते हैं पुष्प क्रम से, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। नॉर्मली फैमिली के अंदर जो पुष्पक्रम है कि जनरलाइज वे में बात करें तो रेसिमोज रेसिम, असीमाक्षी असीमाक्ष या फिर ब्रांच रेसिम जिसको हम पैनिकल कहते हैं, इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और ये नॉर्मली मिलता है एस्फोडिलस के अंदर। जंगली प्याज टेनुइफोलियस उसके अंदर। बाकी और भी कई प्रकार के वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर प्रेजेंट इन द फैमिली लिलिएसी, जैसे ग्वारपाठा है उसके अंदर स्पाइक के रूप में पाया जाता है। स्माइलेक्स के अंदर अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी इस फैमिली में मिलता है, ऐसे सॉलिटरी टर्मिनल एकल अंतस्थ टर्मिनल पोजीशन पर। ट्यूलिप के अंदर, लिली के अंदर हमने देखा है एक सिंगल फ्लावर निकलता है अंतस्थ लास्ट में जाकर, और कभी कक्ष में से भी पुष्प उत्पन्न होते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी एकल कक्षस्थ ग्लोरियोसा के अंदर। जो एलियम है, प्याज है, उसके अंदर स्टार्टिंग में नॉर्मली मोनोकेजियल एक शाखी ससीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, मोनोकेजियल साइम होता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनोड होती है वो काफी छोटी और रिड्यूस्ड हो जाती है, तो छोटी और रिड्यूस्ड होने के कारण जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बेल छत्रक के समान दिखाई देता है। देखिए पुष्पक्रम रेसिमोस भी होता है, साइमोस भी होता है, सॉलिटरी भी इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट्स की बात करें, फ्लावर की बात करें, फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। सहपत्र पाए जाते हैं, ब्रैक्ट उपस्थित होते हैं, पुष्प व्रंत युक्त होता है। नॉर्मली बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है रस्कस और स्माइलेक्स, इनके अंदर सामान्यतः एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें पाए जाते हैं। फ्लावर सामान्यतः त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन लिलियम के अंदर फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक, एक व्यासम्मित पाया जाता है। ट्राइमेरस होता है, त्रितई, ये मैंने पहले भी आपको बताया था मोनोकॉट के कैरेक्टर्स में भी कि इनमें जो पुष्प है वो ट्राइमेरस होता है। हाइपोगाइनस है, जायांगधर, ये टर्म्स बहुत बार हर फैमिली में यूज ली जाती हैं। जायांग के आधार से पुष्प के भाग उत्पन्न होते हैं, तब उसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। और जब पुष्प हाइपोगाइनस होता है तो उसमें ओवरी इज सुपीरियर ऊर्ध्ववर्ती होती है। तो मोनोकॉट प्लांट है, इनमें कैलिक्स और कोरोना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही चक्र पाया जाता है, चाहे वो कलर्ड हो या फिर ग्रीन हो। सेपल के समान होता है तो उसको हम सेपेलॉइड पेरियंथ कहते हैं, और जब रंगीन होता है, पेटल के समान होता है, तो पेटलॉइड पेरियंथ कहलाता है। तो इनमें पेरियंथ पाया जाता है जिसको हम परिदल पुंज कहते हैं, और पेरियंथ की एक इकाई कहलाती है टेपल, परिदल। तो पेटल जो टेपल है इनमें 6 होते हैं, लेकिन ये 3+3 के चक्र में व्यवस्थित होते हैं। 2 वर्ल में पाए जाते हैं, फ्लोरल डायग्राम में भी बना हुआ है। 2 वर्ल में देखिए, एक आउटर वर्ल है और एक नेक्स्ट जो है वो इनर वर्ल है। सभी टेपल परिदल पृथक होते हैं, पॉलीटेपलस होते हैं, पृथक परिदल पुंज होते हैं, और सामान्यतः इनके अंदर वॉल्वेट एस्टाइवेशन कोर स्पर्शी विन्यास इनमें पाया जाता है। स्टेमन्स, एंड्रोशियम की बात करें, एंड्रोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेमन। स्टेमन्स में नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं, एंथरलोब और फिलामेंट, और जहां पर ये आपस में कनेक्ट होता है उसको हम कनेक्टिव कहते हैं, योजी ऊतक कहलाता है। तो एंथरलोब होते हैं और फिलामेंट होते हैं। तो स्टेमन्स भी इनमें 6 पाए जाते हैं। जो 6 स्टेमन्स हैं वो 2 वर्ल में पाए जाते हैं, 3+3, जैसे फ्लोरल डायग्राम में बने हुए। 3 जो स्टेमन्स हैं वो आउटर वर्ल से जुड़े हुए होते हैं, और बाकी 3 स्टेमन्स इनर वर्ल से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो स्टेमन्स हैं वो परितल के सम्मुख होते हैं, जो भी ये टेपल है इनके सामने उपस्थित होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑपोजिट टेपल पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो स्टेमन्स है वो एपीफिलस होते हैं। हम जब कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं तो हम लिखते हैं एपीपेटलस। जब पेटल्स होती हैं दल से जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि परिदल से जुड़े हैं इसलिए हम इसको कहते हैं परिदल लग्न या एपीफिलस। तो 6 के 6 स्टेमन्स परिदल से जुड़े हुए होते हैं, डाइथिकस हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, आधार लग्न होते हैं और इंट्रोज होते हैं।
अंतर्मुखी होते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर ये एक्सट्रोज भी पाए जाते हैं। जायांग के मेन कैरेक्टर्स क्या होंगे? जायांग इज ट्राइकार्पलरी, त्रिअंडपी होता है। तीनों अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसको हम सिनकार्पस कहते हैं। और जब इसका सेक्शन काटा जाता है, टीएस ओवरी का काटा जाता है, तो इसके अंदर 3 चैम्बर दिखाई देते हैं, 3 कोष्ठक दिखाई देते हैं। तो उसको हम कहते हैं ट्राइलोक्यूलर होते हैं, 3 कोष्ठकी होते हैं। पुष्प हमने पहले ही बता दिया था हाइपोगाइनस है, इसलिए ओवरी इज सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती होती है। जब जो ओवरी है वो बाइलोक्यूलर से लेकर मल्टीलोक्यूलर होती है, द्विकोष्ठकी से लेकर बहुकोष्ठकी होती है, तब हमेशा जो विन्यास है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन या अक्षीय बीजांडा न्यास पाया जाता है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो हमेशा केंद्र में होता है, इसलिए हम इसको एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। स्टाइल सिंपल होती है और स्टिग्मा ट्राइलोब्ड होता है। तो गाइनोशियम में नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है वो ओवरी कहलाता है, ओवरी के ऊपर वाला भाग स्टाइल और स्टाइल के ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है। तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स में फ्लावर के क्या कैरेक्टर्स हैं? पेरियंथ पाया जाता है। पेरियंथ नॉर्मली तो हम कहते हैं फ्लावर ट्राइमेरस होता है, 6 होती है, लेकिन 3 या 3 के मल्टीपल होती है हमेशा। स्टेमन्स भी 6 होते हैं, 2 वॉल में व्यवस्थित होते हैं। और गाइनोशियम भी ट्राइकार्पलरी होता है। यदि इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखे हम, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब हम लिखेंगे पी, पेरियंथ 3+3, एंड्रोशियम 3+3, और ये पेरियंथ से जुड़ा हुआ है, एपीफिलस हो गया ये। और गाइनोशियम 3 जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस एंड ओवरी इज सुपीरियर। तो ये है इस फैमिली का एक कॉमन फ्लोरल फॉर्मूला। इसमें फ्लोरल डायग्राम भी आप देख सकते हैं। फ्लोरल डायग्राम के अंदर सामान्यतः 6 टेपल बनाई हैं, 3 बाहरी वॉल में और 3 अंदर की तरफ। ऐसे ही 6 स्टेमन्स हैं जो कि 2 चक्र में 3 बाहरी टेपल से जुड़े हुए होते हैं और 3 अंदर वाले टेपल से जुड़े हुए होते हैं। ब्रैक्ट उपस्थित होता है और बीच में ओवरी का टीएस है जिसमें ट्राइलोक्यूलर ओवरी, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन फ्लोरल डायग्राम के अंदर दिख रहा है। फ्लोरल डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो इस फैमिली के इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करें इसमें, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं, काफी प्लांट तो इसके ऑर्नामेंटल हैं, शोभाकारी पादप के रूप में उगाए जाते हैं। कुछ प्लांट मेडिसिनल के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, मेडिसिन के रूप में। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एडिबल हैं, खाने के काम में भी लिए जाते हैं। तो कुछ कॉमन प्लांट यहाँ हम देख लेते हैं, जो कौन कौन से प्लांट मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट है इस फैमिली के। यदि सबसे पहले बात करें ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पादप जो देखने में अच्छे लगते हैं, गार्डन में उगाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट के अंदर लिलियम, जाइजेंटियम, इसको हम लिली के नाम से जानते हैं। लिली की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लिलियम, कैंडिडम, फिर ग्लोरियोसा, सुपरबा, ग्लोरी लिली। ये नाम याद रखना है अपने को, ग्लोरी लिली का बॉटनिकल नाम क्या होता है?
यक्का, ग्लोरियोसा, यक्का के नाम से जिसको हम जानते हैं, हमें पता है यक्का, जैसे हमने बताया था ड्रेसिना, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर इस प्लांट के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और लिख सकते हैं इसमें एस्पेरेगस, प्लूमोसस, शतावरी, ड्रेसिना, ट्यूलिप, जेस्नेरियाना। एक और प्लांट है इसमें जो ऑर्नामेंटली घर में लगाया जाता है, वो है सेंसेविरिया, ट्राइफेसिकेटा। ये जो प्लांट है सेंसेविरिया ट्राइफेसिएटा, ये इसको हम इस प्लांट को मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। इस प्लांट का कई बार नाम भी पूछा जाता है। राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ मदर इन लॉ टंग, इसलिए कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो काफी लंबी होती हैं और जब हवा चलती है तो काफी तेज इसमें एक साउंड क्रिएट होती है, इसलिए इसको मदर इन लॉ टंग के नाम से जाना जाता है, सेंसेविरिया ट्राइफेसिकेटा। अब यदि बात करें कुछ फाइबर्स की, फाइबर में सबसे पहले नाम इसी का आता है, ट्राइफेसिएटा। इसकी जो इस प्लांट की, इसको हम इंडियन बो के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीकन बो ये कहलाता है। इंडियन बो तो सेंसेविरिया रॉक्सबर्गाई है, सेंसेविरिया रॉक्सबर्गियाना। इसको हम इंडियन वो स्प्रिंग हेम्प के नाम से जानते हैं। और ये जो सेंसेविरिया ट्राइफेसिएटा है, इसको हम अफ्रीकन बो के नाम से जानते हैं। और इनकी लीफ से नॉर्मली फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो फाइबर्स इनसे मिलते हैं लीफ से, नॉर्मली रस्सियां बनाने के लिए, जाल बनाने के लिए और तीर कमान वगैरह बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा प्लांट यदि इसमें है फाइबर के अंदर, यक्का फिलामेंटोसा। ये जो प्लांट है यक्का फिलामेंटोसा, इसकी भी लीफ से जो फाइबर मिलता है, इसमें भी रोप वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये फाइबर देने वाले दो प्लांट हैं, सेंसेविरिया की दो अलग स्पीसीज हैं, यक्का हो गया जिनसे फाइबर प्राप्त होता है। एडिबल प्लांट, एडिबल प्लांट कौन कौन से होंगे? खाद्य पदार्थ जिनसे मिलता है हमें, सबसे पहले नाम बहुत ही कॉमन
एलियम सेपा, प्याज, एलियम सटाइवम, लहसुन। इसके अलावा जो एस्पेरेगस है, एस्पेरेगस जो प्लांट है, इसके भी यंग शूट और रूट्स जो होती हैं वो खाने के काम में ली जाती है। अब यदि मेडिसिनल प्लांट की बात करें, इसमें कौन कौन से प्लांट हैं जो एज ए मेडिसिन काम में लिए जाते हैं। दो तीन नाम मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे। मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर सबसे पहले नाम आता है कॉल्चिकम, ऑटोमनेल। इसको कॉल्चिकम कहते हैं हम। और इससे, इस प्लांट से कॉल्चिसिन नामक एल्कलॉइड मिलता है। और ये कॉल्चिकम, जो कॉल्चिसिन एल्कलॉइड है, ये नॉर्मली रूमेटिज्म के अंदर, गठिया रोग के अंदर काम में लिया जाता है। बाकी हमें पता ही है जो कॉल्चिकम ऑटोमनेल है, ये पॉलीप्लॉइडी जेनेटिक्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। पॉलीप्लॉइडी के रेफरेंस में इसको हम यूज़ में लेते हैं। एलोय, ग्वारपाठा, हम सब जानते हैं आजकल कि कितना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिनली। ग्वारपाठे का रस पीना है, इसको ऑर्नामेंटली भी लगाया जाता है, इसकी खेती भी की जाती है, जिसका बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। एलोय बार्बेडेंसिस। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अधिक उपयोग में इसको लिया जाता है, जिसको हम घी क्वार भी कहते हैं। और इसकी लीफ के अंदर से जो इसकी लीव्स हैं, उसके अंदर के जो गूदा निकलता है, उसको मेडिसिनली काफ़ी काम में लिया जाता है। जूस वगैरह भी पिया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा कॉमन जो प्लांट है, हमें पता ही है, एलियम सटाइवम, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। जो लहसुन है, नॉर्मली हार्ट जो डिजीज होती है, हृदय रोग होता है, उसके उपचार में काम में लिया जाता है। एलियम सेपा है, प्याज पता है गर्मी में लू वगैरह के उपचार में भी इसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है लोकल स्तर पर। इसके अलावा जो इसमें इसकी फैमिली है, उसमें प्लांट जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यूज किए जाते हैं, कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी के रूप में जो प्लांट यूज किया जाता है वो है वेरेटम। इसकी जो बल्ब होती है, उसका चूर्ण बना लिया जाता है, और उस चूर्ण को नॉर्मली मॉथ वगैरह जो होते हैं उनको खत्म करने के काम में लिया जाता है। रेटिसाइड के रूप में भी काम में लिया जाता है। चूहा नाशक। अर्जीनिया इंडिका। वन प्याज के नाम से जानते हैं इसको हम।
इस प्लांट के जो अंडरग्राउंड बल्ब होता है उसको नॉर्मली चूहों को मारने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये कुछ जो फैमिली के इम्पोर्टेंट प्लांट हैं, कौन कौन से प्लांट हैं जो ऑर्नामेंटली काम में लिए जाते हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो खाने के काम में लिए जाते हैं, मेडिसिनली काम में लिए जाते हैं, फाइबर के रूप में कौन से प्लांट हैं जिसके काम में आते हैं। मेडिसिनल प्लांट में पता ही अपने को बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स इसमें आते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट में एक और नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एस्पेरेगस, शतावरी, क्योंकि इसका चूर्ण बनाया जाता है और आयुर्वेदिक में इसका काफी अधिक उपयोग गठिया रोग में काम में लिया जाता है। एस्पेरेगस की कई स्पीसीज होती हैं, तो एस्पेरेगस रेसिमोसम है जैसे, शतावरी, इसकी भी जो पत्तियां हैं वो काम में ली जाती हैं। गठिया रोग में इसका प्रयोग, पूरे प्लांट का प्रयोग इसका किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आज आपको एक मोनोकॉट फैमिली के बारे में, जो मोनोकॉट फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया। थैंक यू।